हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली नज़दीक आ गई है और दिवाली की तैयारियां करने में भी समय कम रह गया है। तो ऐसे में आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई की रेसिपी। देखकर तो आपको लग रहा होगा कि ये काजू कतली हैं, लेकिन दोस्तों सच मानिए ये किसी काजू कतली से कम भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सस्ती, देखने और खाने में बहुत ही लाजवाब मिठाई है ये। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, आप भी किचन की तरफ कदम बढ़ाइए और ये स्वादिष्ट बर्फ़ी ज़रूर बनाइए। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे घी। तो 1/4 कप मैंने घी को मेल्ट करके लिया है और घी ज़्यादा गर्म नहीं है। यदि कढ़ाई में डालकर आप घी को मेल्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि घी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब बाद में हम मैदा इसके अंदर डालेंगे तो वो तुरंत ही जलने लगेगा और अलग ही टेस्ट और कलर हो जाएगा उसका। तो बस घी मेल्ट होया हुआ है और गैस का फ्लेम एकदम लो है। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 3/4 कप मैदा। तो इस मेजरिंग कप को मापकर मैंने मैदा लिया है। नाप आप कोई भी कटोरी, गिलास या कप का ले सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैदा बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और ये बारीक होने के कारण बहुत ही जल्दी जलने भी लगता है, इसलिए एकदम लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, लगातार चलाते हुए। इसे बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है। घी को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लें और ये थोड़ा ड्राई ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस अच्छे से मैदे के अंदर घी को मिक्स करते जाएं और जब ये धीरे धीरे मिक्स होगा तो मैदे के अंदर अच्छा मॉइस्चर आएगा और उसी मॉइस्चर के कारण जो मैदा है वो ज़्यादा कलर भी नहीं पकड़ेगा, यानी लाल लाल नहीं होगा, सफ़ेद भी रहेगा वो और अच्छे से पक भी जाएगा। इसलिए सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे से रोस्ट कर लेंगे। मुझे मैदा को रोस्ट करने में 5 से 6 मिनट का समय लगा, लेकिन समय कम या ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मैदा कितनी मात्रा में ले रहे हैं। अब मैदा को रोस्ट करते हुए हमें कुछ देर हो गई है और मैदा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खिला खिला हो गया है। ना ज़्यादा इसमें घी है और ना ही घी की कमी है। तो इस तरह का नम मैदा ही हमें चाहिए और इसी के कारण ये धीरे धीरे अच्छे से पक भी जाएगा और ज़्यादा इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। मैदे को रोस्ट करने से लेकर बर्फ़ी के सेट होने तक मात्र आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। 20 मिनट के अंदर बर्फ़ी बनकर तैयार भी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। तो ये देखिए मैदा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा इसका आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, वरना आप पहचान सकते हैं कि इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। और अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, लेकिन कढ़ाई गर्म है इसलिए 1-2 बार मैं इसे ऐसे ही चला लेती हूँ थोड़ा और फिर इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें अच्छा टेस्ट आए या काजू कतली जैसा टेस्ट आए तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। और यदि आप मिल्क पाउडर नहीं ले रहे हैं तब उस कंडीशन में आप मैदा है वो ज़्यादा मात्रा में ले लें, यानी 3/4 प्लस आधा कप मैदा ले लें। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को भी मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिल्क पाउडर को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इस गर्म मैदे के अंदर ही मिल्क पाउडर को ऐड कर लिया है, तो हल्का सा इसके साथ ही ये पक जाएगा। अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं और कढ़ाई भी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये जलेगा नहीं। कढ़ाई को हम साइड में कर देते हैं और एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। तो जिस कप से मैंने लिया था मैदा उसी कप को मापकर मैं ये 1 कप चीनी ले रही हूँ। यदि आपको मीठा कम पसंद है तो चीनी की मात्रा कम ले सकते हैं। अब जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम लेंगे पानी। तो ये आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और इसकी बढ़िया एक तार की चाशनी बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल कम किया है तो जैसे जैसे चीनी पानी के अंदर घुलने लगेगी और 1-2 मिनट पकेगी तो फटाफट चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। चीनी पानी के अंदर काफ़ी अच्छे से घुल गई है और इस स्टेज पर आने के बाद चाशनी को हमें चेक करते रहना है, क्योंकि यदि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो जो बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो देखिए शुरुआत में चीनी के मेल्ट होते ही जब स्पैचुला से मैं इस तरह चाशनी गिरा रही हूँ तो बहुत ही जल्दी से ये गिर रही है, एकदम पानी की तरह दिखाई दे रही है। अब कुछ देर बाद चेक करेंगे
तो अब आप देख सकते हैं जब चाशनी गिर रही है तो बहुत ही धीरे धीरे गिर रही है, क्योंकि ये गाढ़ी हो गई है और हल्की सी ये आपको सफ़ेद भी दिखाई देगी। और अंगुलियों से देखें तो ये देखिए इस तरह का अंगुलियों के बीच में एक तार बन रहा है, यानी चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब इस चाशनी को हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और फ्लेवर के लिए मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये 1 छोटा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर ऐड कर लिया है और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम अभी भी बंद है। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाशनी ऑलरेडी हमने एक तार की बनाई हुई है। तो जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो 1-1.5 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़ा सा पक जाएंगे, तो सेट करने की इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट होगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बहुत ही स्मूथ हो गई हैं, बिल्कुल भी इसमें लम्प्स वगैरह नहीं हैं। तो इस स्टेज पर आने के बाद गैस का फ्लेम हम दोबारा ऑन कर लेंगे और गैस का फ्लेम भी लो ही रखना है, ज़्यादा हाई पर इसे नहीं पकाना है। तो बस इसे ऐसे मिक्स करते जाएंगे। तो धीरे धीरे जब चाशनी थोड़ी और गाढ़ी होगी तो ये जो मिश्रण है वो कढ़ाई में से अपने आप ही सेपरेट होने लगेगा। और यदि आप इस स्टेज पर नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप लास्ट में 1 चम्मच घी डाल दें, तो इससे ये ऐसे सेपरेट होने लगेगा और एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। देखिए किस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब इस मिक्स को देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब इसे हम अच्छे से सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं लगता है तो थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह अंगुलियों के बीच में घुमाएं, तो देखिए बिल्कुल भी हाथों के नहीं चिपक रहा है, यानी ये एकदम परफेक्ट है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और एक बटर पेपर ले लेंगे और इसे घी से ग्रेस कर लेते हैं। यदि आप बटर पेपर नहीं लेते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे बर्फ़ी को सेट करना बहुत ही आसान रहेगा। बर्फ़ी के मिश्रण को बटर पेपर पर डालकर इस तरह से हम थोड़ा प्रेस करेंगे, इससे ये काफ़ी स्मूथ और शाइनी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। और बटर पेपर लेने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि हमारे हाथ भी कम जलेंगे। आप यदि एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलने वाले हैं। तो मिक्सचर है वो हल्का सा गर्म है, इसलिए सावधानी से थोड़ा काम करें, लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा भी होता जाएगा और इस तरह से सेट भी होता जाएगा। तो बस 1 मिनट के लिए ही ये प्रोसेस करें। ऐसा करने से बर्फ़ी को जब आप लास्ट में सेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये सेट हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से ये ठंडी भी होने लगती है। तो देखिए ये थोड़ा सेट होने की कंसिस्टेंसी में पहुंच गया है। तो अब बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे और जितना मोटा पतला आप चाहते हैं उस तरह से इसे बेल लें। तो बहुत ही आराम से इसे बेल सकते हैं और क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ हो गया है तो बेलना भी बहुत ही आसान रहेगा, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये खाने में काजू कतली से मिलती जुलती ही होती है, इसके लिए इसका लुक भी हम काजू कतली जैसा ही देंगे। तो इसके लिए मैं सिल्वर पेपर इस पर लगा लेती हूँ। तो इसे हम काजू कतली की तरह ही डायमंड शेप में कट कर लेंगे और ऊपर इस तरह सिल्वर पेपर लगा देंगे। तो खाकर और देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये काजू कतली नहीं है बल्कि मैदे से बनी बर्फ़ी है। और इस तरह अब हम पहले इनके साइड्स को कट कर लेंगे और काजू कतली की शेप में इसे काट लेते हैं, और चाहें तो आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। जब मैंने ये मिठाई अपनी फैमिली को सर्व की तो उन्होंने खाकर यकीन ही नहीं किया कि ये मिठाई मैंने मैदे से बनाई है। तो इसीलिए मैं भी आपको कह रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ये बर्फ़ी ज़रूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए मैं टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ इस बर्फ़ी का। तो देखने में ये काजू कतली जैसी ही लग रही है और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा फाइन आया है। तो अब इसे हम तोड़कर भी देख लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों क्या कमाल की बर्फ़ी बनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे ही आप खाएंगे आपके मुंह में ही घुल जाएंगे। तो चलिए मैं तो आपको अभी जल्दी से टेस्ट करके इसे बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर ये बर्फ़ी बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।